Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की बेकरारी जो अर्जुन में देखी वही बेकरारी मगर किसी है वही बेकरारी फिर किसी ये माना किया रे गीता कथला मुख से तो बोला मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना। गीता को बोला मुख के तो बोला मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना। हो गीता को खोला मुख से तो बोला मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना। मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना। सत्संग में आओ चरदा दिखाओ सुना दो गीता सुबह किए है सुना दो गीता सुबह किए है ये माना किया रे ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हो ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे। दाम क्या चीज है इज्जत क्या है जरजन जमीन की हकीकत क्या है। लाख बहकाए कोई दौलत से गीता के सामने जन्नत क्या है। हो ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे मगर गीता
वही कहो फिर फिकर किस लिए है ये माना किया रे समय कल युग है प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है ये माना किया ना भक्ति कमाना ये गीता सिखाती मेरे सुने मन में रोना चलाती हाँ मेरे सुने मन में रोना चलाती भक्ति कमाना गीता सिखाती मेरे सुन मन में रौनक लाती हो भक्ति कमाना ये गीता सिखाती मेरे सुन मन में रौनक लाती हाँ मेरे सुन मन में रौनक लाती घर अकीदत से गीता पढ़ा करो तुम्हारे चेहरे पे जलाल आ जाए मुनकर होते ही फरमान से घर रूखे शीशा पर मलाल आ जाए भक्ति कमाना ये गीता सिखाती मेरे सुने मन में रौनक चलाती हाँ मेरे सुने मन में रौनक चलाती गीता के ज्ञान से है मन में उजाला प्रभु न दिया है बशर किस लिए है प्रभु न दिया है बशर किस लिए है ये माना किया ओ मेरे वाली शान है आली दर पे हूँ आया बन के सवाली हाँ दर पे हूँ आया बन के सवाली हो मेरे
गीता, मगर किस लिए है ये माना किया रे। श्री भगवान हमारे दयालु कृपालु इष्ट भगवान जी ने बहुत कल्याणकारी और बार बार एकाग्रता पूर्वक चिंतन किए जाने योग्य चला दिया है, जिसकी हमें जन्मों से तलाश है। क्या सुख जो कभी दुख में न बदले, ऐसा चैन जो कभी बेचैनी में न आए, ऐसा करार जो कभी बेकरारी के काले दिन न देखे। अर्थात हमें दायम कायम, हमें स्थायी परमानेंट शांति चाहिए, सुख चाहिए। वो कैसे? भगवान जी जिसने दुनिया बनाई और दुनिया बना के नाना प्रकार के जीव बनाए और जीवों का सिरमौर इंसान बनाया और इंसान को बना के गदगद हो गया, क्योंकि भगवान ने इंसान को अपना रूप दिया, अपनी अकल दी, अपना रूप दिया, अपनी अकल दी, अपना स्थान दिया। तो बहुत ही खुश हुआ कि अब मेरी रचना अपनी चरम सीमा को जा पहुंची है। अब उस इंसान को बता रहे हैं कि तुझे सुख कहां मिलेगा। काश परमात्मा ने जैसे दया करते हुए एक एक अंग अपने आप ही दिया था, बुद्धि में ये समझ भी दे देते कि तू इस दुनिया में बाहर आएगा तो सुख तुझे मेरे से मिलेगा, सुख बाहर से नहीं मिलेगा। इंसान बड़ी भारी भूल कर गया, जो भगवान से सुख लेने की बजाय वो प्राणी पदार्थों से सुख लेने लगा। इसी बड़ी भारी भूल ने सज्जनों बच्चों दुनिया को जवान रखा हुआ। अगर ये भूल दूर हो जाए, भगवान मेरे जैसे को निराशा में डाल देते हैं। अरे क्या कहता है प्रभु? यही कहता हूं, इससे ये इंसान से ये भूल दूर हो जाए। कहो क्या कहो? कहो इससे इंसान कोई। देखिए जरा भगवान का फरमान, अरे कहो यहां, कहा इससे इंसान कोई पार हो। हाँ, आगे ढारस बधाते जब हमारे आंसू गिरते हैं, फकत पार मेरे परस। बात ये ना, भगवान का प्यारा बनना बड़ा मुश्किल है। इतनी बुद्धि जागी, इतनी श्रद्धा जागी, इतना प्रेम जागे और ये भाव जागे कि भगवान से ही मेरा कल्याण है। जहान से प्राणी पदार्थ तो मिल जाएंगे, कल्याण नहीं होगा। जैसे कवि कहता है, चंपा तुझ में 3 गुण, फूल है चंपा का, चमेली का, चंपा का 3 गुण है उसके, रूप रंग और वास। उसमें रूप भी है, रंगत बड़ी सुंदर है और वास खुशबू भी है, पर एक कमी है ना, चंपा री चंपा जी, तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में एक है जो भंवर न आवे पास। तेरे में रस नहीं है इसलिए भंवरा नहीं आता। भंवरे और तितलियां आके भू भू नहीं करती, ये अवगुण है। ऐ दुनिया के पदार्थ हो, तुम में अनेक गुण पर अवगुण एक है जो सुख न आवे पास। दुनिया के प्राणी पदार्थों में बड़े गुण होंगे, धिया पुत्रों में, पति पत्नी में, घर बार में, इज्जत मान बड़ाई में, बन ठन के रहने में, मेकअप करने में होंगे बड़े गुण, तभी तो दुनिया करती है। पर अवगुण इसमें एक है जो सुख न आवे पास। इस सारा पैराफर्नेलिया या सांसारिक सामग्री ले लेने के बाद भी जब इंसान को सुख नहीं मिलता, दिल में ठंडक नहीं पहुंचती, हमारे मन को चैन और करार नहीं मिलता, अंदरूनी रूप में मन अपने आप में नहीं रहता, भिखारियों की तरह बाहर जाता है मंगता बन के सुख बटोरने, सुख लेने, शाबाश, तब जाके मैं और आप हैरान हो जाती है कि घर भी है, सब कुछ हमारे पास है, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, बाल बच्चे भी गुलाब के फूलों को लज्जाने जैसे हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन अंदर खोया खोया क्यों रहता है? बस यही बताता है कि कुछ जबरदस्त कमी है जो अंदर में खोई खोई रहती है। तो यही भगवान बताने जा रहे हैं, इंसान को बड़े गौर से सुनना। और ये प्रसंग 37वें श्लोक का एकांत में बैठ के पढ़िए और जो अनुभवी महापुरुषों ने कमेंट्रियां की है उन पर विचार विमर्श कीजिए। बार बार उस टीका टिप्पणी को, उस कमेंट्री तशरीह को बार बार पढ़िए कि इस अनुभवी ने क्या। अब यही श्लोक पढ़िए आप ज्ञानेश्वरी गीता में, ओहो गदगद हो जाओगे। इसी श्लोक की जरा दूरदर्शिता बन के व्याख्या की जाए शंकराचार्य ने, ओहो 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 ओहो, गद आप पे से बाहर हो जाएगी। शंकराचार्य जो इस पर किया है। अच्छा रामानुज भाष्य जरा उसमें आइएगा तो और ही ढंग से
एक ज्ञान प्रधान व्याख्या है और रमणाई भाष्य की भक्ति प्रधान व्याख्या है। और जरा मिल जाए और रोटी खाने के बाद नींद ना आ रही है, दोपहर का टाइम हो, तो जरा निकालिए लोकमान्य तिलक गीता जी, तो जरा उसकी भी देखिए। उस जेल में बैठे हुए बब्बर शेर की व्याख्या, जेल में बैठे हुए बब्बर शेर की व्याख्या, वो भी क्या कमाल व्याख्या कर जाते हैं इस श्लोक पर, किस ढंग से कर जाती है। आहा आहा, मध्वाचार्य जी हुए हैं, वो भी परमात्मा के प्यारे थे। मजबूर किया था उन्हें भगवान को कि भगवान अगर आप मेरी भक्ति और मेरी कमेंट्री पर खुश है, मेरे सामने खड़े हो जाओ। ऐसी उनकी जीवनी में आता है कि भगवान आकाश से उतरते हुए सामने खड़े हो। मध्व आचार्य जी, अब उनकी आप पढ़ते हैं कमेंट्री तो मुंह में एक उंगली नहीं, 2, 3, 4 उंगलियां जाती। अनुभवी है सारे के सारे, जिन्होंने गीता पर बड़ी बड़ी कमेंट्रियां लिखी हैं, हम हैरान होती है। बस यही इंसान से भूल हो गई। एक सराह थी, महापुरुष कहते हैं, आधी रात के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया तो प्रबंधक या मैनेजर उसका निकला तो कहा, कौन भाई? गाड़ी उतरा हूं 1:30 बजे वाली। हाँ, 4 घंटे आराम करना है, सवेरे फिर मैं दूसरी गाड़ी पे चला जाऊंगा। हाँ आ जाओ। लेकिन मुझे सराह बड़ी लंबी चौड़ी थी, कमरे के साथ कमरा और था सर्कल के अंदर या सेमी सर्कल के अंदर, और उसमें बहुत कमरे थे। बड़ी दानियों ने बना रखा, स्टेशन के पास थी वो बड़ी सराह। आप कहा भाई क्या के बात ये है? हाँ, मुझे बार बार पेशाब आता है, बहुमूत्र आता है, बहुमूत्र। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? तो मुझे ऐसी जगह सुलाओ कि मैं जल्दी जल्दी पेशाब भी कर सकूं। तो ठीक है, आप ये दरवाजा है और जा, सुनने वाली बात थी, ये दरवाजा है और यहां लेट जाओ। ठीक है, अब वो रात उठता रहा, पेशाब करता रहा, नीचे सीढ़ियां जाता, नाली नीचे थी, करके फिर आके बैठ के लेट जाता, करता रहा। अब एक बार क्या हुआ, पासा पलटना था यहां। मां पुस्तक नहीं दृष्टांत क्या बनाते हैं, पासा पलटना था इधर और इधर की सीढ़ियां जो था, वो पासा 100 पलटा गया यूं, और यूं करके एक एक दरवाजा करते 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 जब 34 36 दरवाजे जा पहुंचा, रो पड़ा। तो कहा पेशाब रोका नहीं जा रहा, अब तो सारे कपड़े खराब होंगे। अब रोया, जोर कर रोया। अब मैनेजर उठा, क्या बात? तो देखता है ओ बेचारा वहां जा पहुंचा, वहां क्या हुआ, क्या बना तुझे? क्या करा, दिखाई भी थोड़ा देता है, तूने तो इधर पासा पलटना था, धक्के का खा गया। इस तरह का वक्त इंसान जिसने थोड़ा सा अंतर्मुखी होना था, बाहरमुखी होकर कहां से कहां धक्के खा गया। एकांत में व्यक्ति विचार करना, कहां से कहां निकल गया, वरना थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर शांत हो जाना था, और कहां निकल गया, बाहरमुखी होके। ओए 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 ओए, कितना राग में, द्वेष में, श्रीमान में, श्रीमती में, और आगे दोस्तों में, पोतों में, और आगे क्या से क्या कितनी कितनी योनियों में, कितनी बीमारियों में, कितनी चिंताओं में, कितनी वासनाओं में, कितना लेने देने में, कितने कर्जों में, ओए कोई अंत ही नहीं। यूं बाहर जाती, अगर थोड़ी सी समझ आ जाती और अंतर्मुखी हो जाता, ये लंबे चौड़े पहाड़े खत्म हो जाते। फिर कितने जन्म होते हैं, वासनाओं से कभी तृप्ति होनी नहीं, कुछ वासना पूरी करें, कुछ रह जाएंगी। ये मन में चोट मारा, मनवा तूने कर क्या लिया, होना था यूं, कर गया यूं। आहा आहा आहा, सिर्फ इतना फर्क था, इधर से इधर, इतने में कितना अंतर पड़ गया, कितना फर्क पड़ गया। वो एक सवाल आपको याद हो गया अगर आपने हिसाब की अर्थमेटिक या अंक गणित, तो वो क्या होता है, अगर बाहर हो माइनस और अंदर भी माइनस तो प्लस हो जाता है, माइनस में माइनस मिलती है तो प्लस हो जाता है। अगर कोई जो ब्रैकेट वाला सवाल होता है, वो ब्रैकेट हल, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, फलानी, ये वो मार जाना पर ये, तो उसमें वो तरीका होता है बदमाश, पहले ब्रैकेट खोलो, फिर एडिशन, फिर डिवीजन, वो पूरा बदमाश बनता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो सारे शब्द BADMAS बन जाता है बदमाश। तो धीरे करके एक एक खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई अगर माइनस की प्लस ना करे, फेंक के मर जाए, शाम तक सवाल निकलने कोई, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होना है। इसी तरह इंसान ने थोड़ा सा करना था, जीवात्मा को परमात्मा के संग मिलाना था, प्लस हो जाता, वो सारा जीवात्मा को मिलाता गया प्राणी पदार्थों के साथ, तो सारा जिंदगी का सवाल ही गलत हो गया। इतनी सी बात जान लो, थोड़े से दिन जिंदगी के है, और खासकर जो 1-2 दिन और है मेरे भगवान की संगत के साथ, इतनी सी बात इस महीने में जान लो
कि मेरा कल्याण भगवान से होना है, मेरा कल्याण इन प्राणी पदार्थों से नहीं। चाहे मैं एकादशियां रख के मर जाऊं, तो चाहे पूर्णमाशियां रख के मर जाऊं, तो सत्यनारायण जी के व्रत रखती जाऊं, जो मर्जी कर लो, जब तक ये नहीं भावना मन में बैठती कि मेरा कल्याण भगवान से होगा और मैं पूर्ण अपने महाराज जी की ओर अपने आप को लगाऊं, तो मेरा पूरा भला हो जाएगा। तो वरना तो फिर जीव भटक भटक के मरता। अवश्य उम्मीदी, अवश्य अमल, अवश्य इल्म उनका समझ में खलल। भगवान ने कहा वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त। या तो भगवान के प्यारे बनो या फिर कामनाएं। खुद काम है, दूसरे अध्याय में रूपरेखाएं भगवान ने बड़ी दर्द भरी खींची है। वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त। वो जन्नत के जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसे अपाल में, घिरे ऐशो दौलत के। जैसे जमाना जा रहा है सजनों और बताओ बेचियो, घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में। क्या होगा? समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, कि अक्ले इरादी ही बेड़ा गर्क हो गया। अब जिसकी अक्ल ही नहीं कायम और मन भी नहीं कायम, परेशानी और परेशान ख्याली से जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। भटका हुआ बच्चा जब तक घर में ना लाया जाए, भटक भटक के मरेगा बाजारों में, गलियों में, ओपरे घरों में, ओपरे चेहरों में, वो तो भटकेगा। भटका हुआ जीव जब तक हजूर की तरफ ना जाए, भटक भटक के मरे। अगर हम थोड़ी सी बकाया जिंदगी जो हमारी रूंगा झूंगा रह गई है, कल्याण किया चाहते हैं, तो ये जो श्लोक बताया जा रहा है, ध्यान देना। बड़े कमाल का हमारी गलतफहमी से को दूर करके हमें हजूर के नजदीक पहुंचाना चाहता है। श्लोक कहता है वो सुख जिससे हासिल हो दुख से निजात। जबान याद कीजिए, वो सुख मैं दायम कायम सुख, अर्थात सदा रहने वाला सुख, जिसने कभी भी दुख का मुंह नहीं देखना। ये ऐसा सुख है सजनों, और मेरी अच्छी बताओ, जिसने कभी दुख का मुंह देखना। आहा, ये ऐसी पूर्णिमा है जिसने अमावस्या को देखना ही नहीं, हमेशा सुख बना रहता है। वो सुख जिससे हासिल हो दुख से निजात। तो ये क्या है? ये वो पहले जहर फिर आबे निजात। ये पहले बड़ी कठिनाइयां करनी पड़ती हैं। पुरानी आदत को छोड़ना आसान है, पुराने ख्यालों को छोड़ना, पुराने इरादों को छोड़ना, पुराने जज्बात को छोड़ना, पुरानी संगत को छोड़ना, पुराना उठना बैठना छोड़ना, पुरानी रूटीन जो चल रही है दिनचर्या, उसको छोड़ना हर एक के बस की बात। बड़ा वैराग और विवेक जागा हुआ हो, जो पुरानी सारी बातें छूट जाए। क्योंकि मैंने कई बार कहा, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। 3-4 धागे लेकर के जरा वक्त दीजिए, और वक्त देके आप थोड़ा लाशें पड़ जाएगी हाथों पर, मजा नहीं धागा टूट जाए। क्योंकि 3-4 रस्सियों के मिल करके उनकी गठन हो चुकी है। अब गठन से संगठन हो गया, अब संगठन से वो टूटन कैसी हो? हाथ टूटेंगे, आहा, संगठन तो उनका बना हुआ है। धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। जो आपकी जन्मों की बनी हुई है, बड़ा वैराग हो, बड़ा विवेक छाया हुआ हो, तब तो वो कड़क हो जाए। तो भगवान की खास मेर हो, ठीक कहा है भगवान ने, फकत पार मेरी परस्तार हो। हम सुन पा रहे गए ये सुख की कहानी भगवान जी की जबान, जिसकी हमें जबरदस्त तलाश है। तो हम लोग इसकी कहानी ले पा रहे थे, और मैं इस पर कुछ चर्चा करता हुआ सुनाई दे रहा था। सुख क्या है, दुख क्या है? क्योंकि भगवान ने आधे श्लोक में इन दोनों की चर्चा स्टार्ट की है। मैं शुरू से लेता हूं, भगवान ने जो शुरू किया। सुख क्या है? साधारण रूप में हमने कल विचार किया था, क्योंकि हर एक के मन अलग अलग है, हर के मन का सितारा अलग अलग है। एक जैसा मन हर एक, अपने घर में देख लो। मुझे बड़ी हैरानगी होती थी जब मैं माँ बाप के घर में था कि माता और पिता दो हैं, कहने को दो हैं, वरना तो एक ही शरीर के दो अंग है। इसे बोलते हैं अर्धांगनी, बेटर हाफ। ये एक ही शरीर के नर नारी होते क्या है? एक शरीर के दो अंग, एक ही शरीर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उनके नहीं आपस में सुर मिलती थी। बड़ी मुझे हैरानगी, बड़ी मुझे अभी तक हैरानगी है कि घरवाली घरवाला सालों में रहती है, और वो कहती है मैं आपकी, मैं आपका, ये और वो सब कुछ वो उस पर निछावर कर देता है, वो उस पर निछावर कर देती है। वो मेरी अकल में ये बातें आई नहीं है, लेकिन देख रहा हूं आपके समाज का हाल और आपका, फिर भी ये दो एक क्यों नहीं होते? इनके आपस में लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, किसी न किसी बात पर नोक चोक, कुछ ना कुछ खटपट। तो मैंने आपकी मां से पूछा था, अम्मा ये क्या बात है? पिताजी की साथ नहीं बनती तेरी, और पिताजी भी तुझे झाड़ बैठती हैं, ये क्या है?
मेरा मन बहुत कलपता है, मेरे दिल कहते हैं मैं घर में ना आया तो है पुत्र ना भांडे बनने, बाहर जाए तो सारे अन्य ना पुत्र ना 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 घर में जरूर आना है। तो मां ये रूम मेरा मन कलपता है, ये क्या है? मैं जब कभी आता हूं तो कभी कुछ हुआ पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी पिताजी नाराज हो रही होती है, कभी आपको सुनाई जाती पुत्र है तू कमला ना बाप जिथे दो बर्तन पाए मन कुछ ना खटखट होए। सलमान ने तो मुझे ये दलील देख के कचहरियों वाली जज को चुप करा दिया। ऐसी एडवोकेसी की मां ने कि चुप विदा दो बर्तन पड़े होंगे, या तो बिल्ली आके करेगी या चूहा ही आ जाएगा या हवा आ जाएगी। तो कहता है फिर भी मेरी हैरानगी बनी हुई है कि ये दो जीव ही एक नहीं हो सकते, आपस में क्लैश रहता है। मतलब क्लैश क्या, इनके मन का सतार हाँ एक जैसा नहीं होता मन का सतार एक जैसा नहीं होता, मन का सतार नीचे ऊपर होता रहेगा। एक जैसे मन का सतार, मन का मैयार उसका होता है जो अब अनुभव भगवान ने करवाया। जब मन पूर्ण भगवान की ओर लग जाता तब मन बिल्कुल अपने सत्ता में रहेगा। कई बार मैं सुनाया भी है कबीर साहब का ये फरमान, मन के वो तक रंग है छीन छीन बदले सोए। क्षण क्षण में मन बदलता रहता है। प्रातःकाल मन की क्या हालत होती है, उसके बाद जरा दिन चलेगा तो मन क्या पैंतरे बदलेगा, फिर जब दोपहर होगी तो क्या पैंतरे बदलेगा। एक दिन में कितनी गिरगट की तरह रंग बदलता है हमारा मन। तो महापुरुष कहेंगे मन के वो तक रंग है छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। मोस्ट रेयर केसेस होती है जो एक रंग में भगवान की भक्ति भावों में अपने आप को रंग दे। भगवान के भक्ति भावों में यूं कहा गया, अगर 100 इंसान अपने आप को रंग लेंगे, नहीं मैंने गलत कहा, 1000 इंसान अगर अपने आप को रंग लेंगे, नारी उनमें से एक। देख लीजिए नारी में बहुत छोड़ी होती है, क्योंकि भगवान ने जानबूझ के आपका मन कमजोर बनाया। क्योंकि भगवान ने बच्चे जो पलवाने थे, अगर अब नर नहीं, अगर आपका सगा पति है, जरा बच्चे को आधा घंटा गोदी में लेके दिखाओ पुत्र, घड़ी देख के आधा घंटा। अगर तंग आ जाए, आपका मन ही भगवान ने ऐसा ना, और वो बेचारी सारी रात सारा दिन पुत्र कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी आगे कभी पालने में, कभी चारपाई पर बुला करा करके जवान बना लेती है। माना पर कैसा मेरे पुत्र, जरा पढ़ाई का पुत्र जरा 2 घंटे रख के देखो, स्कूल में पढ़ाने गई है, क्या स्यापा मेरे पीछे पा गया, इतना रख लिया कल नहीं रख। और अपना पुत्र तो स्यापा है ही को नहीं। हालांकि वो अपने साइंटिस्ट का नाम है आइजैक न्यूटन, जिन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनाया है, और भी कई चीजें बनाई है, कई गलत भी किया है, बड़े अच्छे बनाए। चलो, तो वो उन दिनों की बात है जब बिजली थी नहीं, बिजली अभी इजाद नहीं हुई थी, तो वो सोचता रहता, विचार करता था, तो पसीना तर गिरता था। तो उसने एक गरारी बनाई, आपको पता है गरारी, और एक लंबा चला कपड़ा, जब दादाजी के वक्त पंखा जो नौकर खींचता था या घर वाले वारी वारी खींचते थे तो दोपहर को सोते थे, तो उसने गरारी बना के उस एक गरारी को पे ऊपर रोटी का टुकड़ा रखा। कई जन्म गुजर जाएंगे, इसलिए सुख मिलना ही है। तो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण वही सुख है, पहचान ले। पहचानना कोई आसान थोड़ा है। ये सुख जो हम लोग ले रहे हैं, मैं बता रहा था, क्या हमारे मन है अलग अलग, अपने मन के मुताबिक कोई बात हो जाए, अपने मन के अनुकूल, तब सुख मिलता है, तब मन ठहर जाता है। बेचैन जब ठहर गया, ठहर के उसे खुशी मिलती है। क्या भगवान ने निराली बात बनाई है, अपने मन के मुताबिक। हाँ, और जरा कुछ दिनों के बाद तब्दीली तो जरूर आएगी दुनिया में, जरा अपने मन के मुताबिक ना हुआ, वहीं हम कर वहीं बेचैन हो जाएंगे। जब विचारशीलों ने इस बात का अनुभव किया, वैरागी बन गए, ये छोड़ गया। क्या क्या जिंदगियां सुनाया करूं, आप दृष्टि है, मेरे सामने मेरे जैसे विरक्ति बैठे होते, मैं उनके रोंटे खड़ा करता, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं सुनाता भी। आप गृहस्थ आश्रम में है, आप क्या क्या सुनेंगे विरक्तियों की बातें। अनेक की बातें मेरी बुद्धि के अंदर अभी पड़ी हैं जो मैंने टच भी नहीं किया, आपको सुनाई भी नहीं है। वो दुनिया छोड़ के निकल गया, फाटी है। अगर आप जिससे सुख मिलना है चंद्रों के बाद उससे दुख पाना है, अरे कौन हमें कहेगा जो सुख का भी आगाज हो तो दाना कहां उससे खुश काम। जो वाइज मैन होती है उनको पता है कि आज जो वस्तु दुख दे रही है, इसने कल दुख देना है, वो पहले थोक की तरह फेंक देती है। कलानत, अगर आज सुखदाई है, बाद में इससे दुख ही दुख देते रहना है, तो मैं आज से क्यों ना इसका त्याग कर दूं, मैं इसकी तमन्ना ही क्यों करूं। दुनिया में तो एक अजीब चक्कर चल रहा है बेटे, क्योंकि अपने मन के मुताबिक होना, अपने मन के मुताबिक हमेशा तो कोई वस्तु रहती है।
सदाना बाघा बुलबुल बोलन, सदाना मौज बहारा, सदाना रह दिया मापे छावा। ये चीज सदा तो रहेगी नहीं। जब सदा रहेगी तो आपस में क्लैश होगा। आप कहते हैं मैं बेटी हूं, मेरी माँ है। हाँ, अब माँ बेटी कितना पवित्र और निर्मल प्यार होता है, लेकिन क्या दोनों का मन का स्तर बराबर रहेगा? मैं कभी मान नहीं सकता। भाई भाई का आपस में कितना प्यार हुआ करता, पर दोनों का क्या आपस में बराबर का स्तर रहेगा? दोनों को कभी हो ही नहीं सकता। बहन भाई का कितना सच्चा प्यार, लेकिन दोनों का स्तर रहेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी को मन की चोट लगेगी, उनका स्वार्थ को चोट लगेगी और मन का तवाज़ुन अप डाउन होगा, बिगड़ जाएगी। हाँ, नहीं रह सकती पुत्र। दो भाइयों का प्यार स्टैंडर्ड बराबर है तब तो हो नहीं सकता। दो बहनों का प्यार आजकल नहीं है। लाख कोशिश करती रहो, मेरी छोटी बहन है, मेरे ये है, वो नहीं हो सकता। कभी ना कभी स्वार्थ को चोट लगेगी। जब स्वार्थ को चोट, क्योंकि हम तो आपस में ये थोड़ा प्यार करते हैं, मेरी बहन है, मेरा बाप है ना। जब तक हमारे स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, हमारे सारे रिश्ते हैं, जिस दिन स्वार्थ को चोट लग गई, ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना कोई लेना है, ना देना है। पिछले सारे एहसानों को हम तोड़ देंगे और दुश्मनी कायम कर देंगे। ये भी नहीं सोचते कि इनके कितने एहसानात हमारे पर है, सब छोड़ देंगे। वो जो नई बात चल पड़ी उसी को ले लेंगे। ऐसा मन है। गुसाई जी को मजबूर होकर कहना पड़ा रामायण के अंदर, क्या क्या सुर नर मुनि की यही है रीति। सुर मैंने देवता, नर मैंने साधारण मनुष्य, मुनि मैंने जो भी इस मार्ग में लगा है, विचारशील कोई साधु। सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ के कारण से हम कहते हैं मेरा लाला है तो मेरा काका है, तो देखा जाए तो ये सब स्वार्थ के रिश्ते है। और एक इंसान कब तक अपने स्वार्थ पूरे सबके करता रहे, कब तक आकर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती, इतनी क्षमता, इतनी तौफीक नहीं रहती ना, कब तक करेगा? मैं पुष्टों ने भरती तो यहां तक रुआया है, नाना प्रकार के रंगों वाले पक्षी तब तक कि तालाब के नजदीक क्या क्या चू 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 चहचहाते हैं। तालाब के नजदीक नाना प्रकार के बेनिमताब पक्षी आएंगे, जब तक पानी भरा हुआ है। रीते सरवर के कह गए, जब वो सूख जाएगा कोई भी पक्षी आके चहचहाएगा नहीं। इस तरह वो कमबख्त इंसान, जब तक इनके स्वार्थ तेरे से पूरे हो रहे हैं, ये तेरे इर्द गिर्द चहचहा रहे हैं। ताया जी, ये चाहते पिताजी, मामा जी, ये मेरे श्रीमान जी, मैं सदके सदके जावा, हे मेरे अंकल जी, नाना प्रकार के रिश्ते चहचहा रहे हैं। जिस दिन स्वार्थ नहीं पूरा होगा, पैरों को भी अंगूठे दिखाएंगे, हत्था में भी अंगूठे दिखाएंगे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कब तक स्वार्थ, कोई कब तक किसी का पूरा करता रहेगा? एक इंसान कब तक स्वार्थ पूरा करे? इसलिए ये जो खुशी है बाहर की, बिल्कुल रेत की दीवार है, पता नहीं किस वायु के झोंके से धड़ाम से गिर जाए। और हम मुद्दत से देख भी रहे गए, पर उस पर अफसोस की बात ये, फिर भी रगड़े खा रहे गए, फिर भी इन पे उम्मीदें रख रहे हैं। तो संसार का सुख किसी काम का नहीं, दुख पाती हैं, जलील होती हैं, बर्बाद होती हैं, किसी काम का नहीं है। क्योंकि अपने मन के मुताबिक, अपने मन में तो होने नहीं। भगवान ने दुनिया को या तो एक जैसा बनाया होता, भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, आपने पढ़ा भी है, मेरा एक शम्मा के मामूर है जिससे सारा जहां। पुत्रों, हम तो अपनी रात की नींद को भी भगा मारती है ऐसे ऐसे फरमानों पर सोचते सोचते सोचते। बड़े हैरान करते मुझे भगवान के फरमान कि सिर्फ मैंने चौथाई हिस्सा जगत में निकाला है। सुभान तेरी कुदरत, सिर्फ चौथाई, 1/4, एक शम्मा, एक हिस्सा भगवान ने बाहर, एक अंशेर संस्कृत में आई तो एक अंश भगवान का बाहर आया, और वैसे 4 अंश होते हैं, तो 3 अंश भगवान, जो एक हिस्सा आया सिर्फ बाहर, हाँ, तो वो तो चंचल होगा ही, वो तो भटकता ही रहेगा। तो फिर उसको कैसे किया जाए? रहीम ने तो यहां तक ताना मारा है कि ये जो माया है, ये विष्णु की माया, वही पत्नी बनी है जिसका नाम है लक्ष्मी। विष्णु भगवान और उनकी माया लक्ष्मी, हाँ, वो माया ही लक्ष्मी बनी है। हाँ, और विष्णु जी अनादिकाल से हैं। दलील देखो जरा एक बार, तो भगवान भी हैरान हुए होंगे कि दलील मेरे प्यारे क्या देते हैं कि विष्णु जी तो जब से दुनिया बनी, भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 डिपार्टमेंट बनाए, एक पैदा करता जाए, एक पालना करता जाए, और एक जो पालना करे उनके ऊपर हाल स्वागे फेरता जाए। हमारे शंकर जी का काम है हाल स्वागे फेरना।
विष्णु का काम है दूध दी बोतला भर भर के जन्मों में पुत्रा दे मुंह देना, पुत्रे पी जाओ, पुत्रे पिए जाओ, बड़े जाओ, हो जाओ। और ब्रह्मा जी का काम है बीज डालते जाना, मैं वो बीज हूं जो ना होगा पाना। एक बीज दे रहा है, एक दूध दिया बोतला दे रहा है विष्णु, और शंकर जी कह रहा है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तो पाली जाओ, मैं हाथ सो आगे फेर कर शमशान में भेजी जाओ। ये 3 महकमे दुनिया में मशहूर है पुत्र। क्या क्या क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश। आहा आहा आहा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही महकमे हैं। और इसी को अंग्रेजी में गॉड कह के हिंदू ने बड़ा हंसाया जाके रब्बा दुनिया अपने विदेश में कि तुम बोलते हैं गॉड, बिल्कुल ठीक है, हमारा अनादिकाल से तुमने नकल किया हमारी। जी मतलब ब्रह्मा होता है, जी मेरे जनरेटर, ओ मेरे ऑपरेटर, और डी मैंने डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, और तीसरा डी मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश, है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। आहा आहा आहा। विवेकानंद के साथ मजाक किया था एक अंग्रेज ने कि तुम्हारी क्या बकवास बनी हुई है, तुम्हारी क्या बकवास बनी हुई है। विवेकानंद बड़ा जवाब दिया था, शर्मिंदा कर था जाकर के कि तुम्हारी क्या बकवास बनी हुई है, ये बना हुआ। वो कोई शब्द था जो मैं इस वक्त में बताना चाहता, जो विवेकानंद के साथ मजाक किएगा कि तुम्हारा मजाक नहीं है। वो एक दिन आए और उठा करके कुत्ता लाए, कुत्ते का दिया उल्टा, आ देखो तुम्हारा गॉड, और उल्टा का दिया डॉग। जीओ-ली गॉड और डीओ-जी डॉग, कि तुम्हारे इसी डॉग को उल्टा कर दो, तो ये देखो तुम्हारा गॉड डॉग बन गया, उल्टा हो गया। कहता ये बात नहीं, बड़ी अजीब किस्म के मैं सुना रहा था कि अनादिकाल से विष्णु बने हैं, बिल्कुल ठीक है, और विष्णु का काम है पालना पलोसना, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इनकी जो लक्ष्मी है वो हिंदू धर्म के अनुसार वो माया है, इनकी लक्ष्मी है घरवाली पुत्र, उनका नाम है माया। हाँ, अब वो माया को वरदान मिला हुआ है, वो हमेशा जवान रहती है। विष्णु जी बाबा हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं वो, तो आप वो कहती हैं भाई क्यों 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 क्यों? पुरुष पुरातन की वधू, पुरुष पुरातन जो बुढ़ा आदमी हो, हाँ, उसकी हो जवान पत्नी क्यों ना चंचला होए। पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचला होए। शाबाश, है शाबाश, कि ये जो माया चंचला है, इसलिए चंचला है कि वो बुढ़ा है। कौन? विष्णु। भगवान भी एक बारी हंसे होंगे, भगवान भी आज समझ आई ना पुत्र आपको कि वो तो बुढ़ा है, या तो उसको जवान करो। वो अनादि का तब है, पुरुष पुरातन की वधू, वधू मैंने पत्नी क्यों ना चंचला होए। हाय हाय, माया थिर न रहीम कहे, तो मेरी बुद्धि में आ गया। इसका ऊपरला दोहे का ऊपरला लाइन है, माया थिर न रहीम कहे। माया सारे महापुरुष कह गए थिर नहीं रहती। रहीम जी कह रही है कि माया कभी कायम नहीं रहती। माया थिर न रहीम कहे, ये जानत सब कोई, सारे ये जानती हैं कि माया कभी थिर नहीं रहती। आगे मां के पुत्र दलील देते हैं कि हाँ हाँ थिर रही नहीं, पुरुष पुरातन की वधू क्यों ना चंचला होए। बूढ़े आदमी की पत्नी कभी स्थिर रह सकती, वो चंचला होगी है। तो मेरे बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बेटियों, तो इस माया को थिर कैसे रखा जाए? ये थिर रह नहीं सकती। लाख पड़े कुछ, मैंने उस दिन शाम के वक्त कह रहा था, दुनिया में एक ऐसी चीज है, मैं उस दिन सवेरे ही बता दूं आपको, एक ऐसी चीज है जिसको कोई छोड़ नहीं सकता, परमात्मा जो कि सबकी आत्मा है। और एक ऐसी चीज है जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं सका, संसार। संसार को कौन पकड़ने की कोशिश की, संसार ना पकड़ा गया। भगवान को छोड़ने की कोशिश की, भगवान आत्मा बन के हमारे अंदर। एक को छोड़ा नहीं जा सकता और एक को पकड़ा नहीं जा सकता। फिर भी मूर्ख जीव संसार को पकड़ने की अपनी ओर से बड़ी कोशिश किया करती है। तो अब शांति रहे कैसे? क्या हम दोनों कैसे शांत रहे? दोनों का सतार बराबर रहे तब रहो ना, दोनों का मैयार बराबर रहे, ये कैसे होगा? एक आगे बढ़ जाएगा, एक नीचे पीछे, जैसे दो घोड़ों का सवार, हाँ, खुरों के अंदर आएगा, दो बेड़ियों का सवार वो पानी में गिरेगा। एक ना एक बेड़ी तो आगे पीछे हो ही जानी है। दो घोड़ों में से एक ना घोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो खुशी तब मिलती है जब दोनों का सतार बराबर। ने कई बार कहा इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। पर दोनों तरफ बराबर हो कैसे? बात बनी नहीं सकती। इसलिए क्लैश, झगड़े, फसाद, लड़ाइयां खूब चल पड़े, खूब चलती है पुत्र। देख लो आज पति पत्नी में प्यार, डाइवोर्स। अब गवर्नमेंट ने कचहरी में तलाक का महकमा ही अलग बना दिया, यानी इतने तलाक होने लग गए कि उनको महकमा अलग बनाना पड़ गया। आधार कोई नहीं पुत्र। हमारे मां बाप के बाद कुछ
मामूली सा आधार था। अब तो आधार है कोई नहीं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव और बस ये बारी मैरिज हो जाती है। ये जो है वैदे प्यार वफा सब बातें हैं, इन बातों से क्या साहब हम ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब ये बनाएंगे, लेकिन ये प्यार कब तक? शारीरिक प्यार मेरे पुत्र आकर कब तक? एक मैंने कई बार आपको कहा, एक नियम पढ़ा करो इकोनॉमिक्स का, बहुत कमाल का, गुरुओं की तरह फरमान है इकोनॉमिक्स का। ये नियम मुझे सारी इकोनॉमिक्स में कोई अच्छी बात लगी तो ये है, क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इसको अपने दिल की पट्टी पे लिख लो और अलग भी विचार करो। लाभ में दुनिया में एक कानून चल रहा है, हाँ, किसी भी वस्तु का शारीरिक रूप में बार बार इस्तेमाल करो, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं।